अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में हम लॉस क्यों करते हैं, क्यों हमारा लॉस होता है। जो कि आजकल नई नई ट्रेडिंग का ट्रेंड चल रहा है, जैसे अमेज़न का ट्रेंड होता है, शॉपिफाई का ट्रेंड होता है। लोग इजी मनी की तरफ आते हैं। ऑब्वियसली अगर आप हर चीज़ को एक ऐसा बिजनेस मॉडल लेके चलेंगे तो आप उसमें कामयाब होंगे। ट्रेडिंग में बेसिकली जो नए आने वाले ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है उनको, क्योंकि जो नया ट्रेडर आता है, जो यानी कि जिस स्टेज पे हम हैं, अब हम अपनी स्टेज की बात करें तो हमारी कोशिश होती है 1% 2%, यानी कि अगर हमारे पास, यानी कि अगर हम कोई ट्रेड लगाते हैं तो हम 1% 2% पे ट्रेड करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 1 लाख है तो हम कहते हैं कि दिन का 1,000 भी बन जाए तो वो हमारे लिए इनफ है। तो कुछ इस तरह का एक माइंडसेट लेके अगर आप चलें, 1% की या 2% की स्टार्ट में ट्रेड करें, तो उसमें ये होता है कि जैसे ही हमारा लेवल आता है उसमें हम उसको अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेकिन जो नया आने वाला ट्रेडर है उसके लिए क्या नुकसानदेह चीज़ है, वो क्या करता है, वो $100 ले आता है, $200 ले आता है, $300 ले आता है। उसकी कोशिश होती है कि वो 2 दिन में वो $600 कर ले। अगर वो $300 लाया तो उसको समझ लो कि एक महीने में अगर उसने $300 डाला या 200 डाला है तो 320 बनेगा या 350 बनेगा। अगर वो अपनी स्लो एंड स्टडी करके वो 350 होने के बजाय वो जो 300 डाला होता है वो अपनी स्पीड के चक्कर में फिर जो ट्रेडिंग करता है और इतनी वो एक जुनूनी ट्रेड में चला जाता है। जो नए आने वाले ट्रेडर्स होते हैं, जब वो जुनूनी ट्रेडिंग करते हैं ना, जुनूनी ट्रेडिंग ये है कि जब उसने एक ट्रेड लगाई, समझ लें कि उसने मतलब फ्यूचर में गया और उसने 5x का लगा दिया और उसको लॉस हुआ $10 का। मैंने बहुत सारे मैंने, क्योंकि मुझे लोग अप्रोच करते हैं तो बहुत सारे के अकाउंट देखे हैं, लोग स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते। हालांकि ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आप स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करो। मुझे पता है ये मार्केट जो है, आपको मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपने स्टॉप लॉस और इसको रिस्क मैनेजमेंट को कैसे करना है। बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि ये जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं ना, क्योंकि ये लॉस करते हैं, तो फिर जो सेंसिबल ट्रेड करे तो उनका बेनिफिट होता है। क्योंकि हमने फॉलो करना होता है मार्केट को, जहाँ पे मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करती है, लिक्विडेट करती है, जो सेंसिबल ट्रेडर होता है वहीं पे वो अपनी एंट्री लेता है, वहीं पे। यानी कि अगर आप देखें कि वो नया आने वाला ट्रेडर का करता है, अगर उसने यहाँ पे एंट्री ले लिया ना कि वो कहता है मार्केट सेल जा रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पे वो जैसे ही एंट्री लेता है वो नीचे की तरफ जाती है, और उसने सेल की ली होती है वो वापस ऊपर चली जाती है। ऊपर जाके फिर थोड़ा सा वो नीचे की तरफ आती है तो वो समझता है ये ऊपर ही जाएगी, तो फिर वो नीचे की ही तरफ निकल जाती है। तो वो बेसिकली मार्केट का होता है कि ये जो जैसे जैसे ये बड़ी बड़ी वीक्स लगी होती हैं, ये आपके स्टॉप लॉसेस जो है ना वो हिट करती है मार्केट, जितने भी होते हैं। क्योंकि जो आप एंट्री जब लेते हो तो वो पीछे से बैठ के आपको वॉच कर रहे होते हैं कि जहाँ जहाँ आपका स्टॉप लॉस लगा आपने हिट करना। ये भी एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेटेजी है, इंशाल्लाह मैं इसको भी शेयर करूंगा अपनी वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपका माइंड सेट है, आपने माइंड सेट कैसे बनाना है, आपने ट्रेनिंग कैसे करनी है। ये माइंड सेट की सारी गेम है, ये लर्निंग की गेम है, ये एक एज अ बिजनेस मॉडल है। अगर आप इसको जुनूनी ट्रेड करोगे जितना मर्जी, ये मेरी बात मैं मतलब लिख के देने के लिए तैयार हूँ। मैंने जितने भी है मेरे कुछ जानने वाले, जिनको भी कुछ मैंने, जिनको मैं मतलब एज अ मेंटोर भी उनको डील करता हूँ, तो वो इस बात को नहीं समझते। और जितना मर्जी उनको समझा दो फिर भी जब वो अकाउंट वॉश करवा लेते हैं, लिक्विडेट हो जाता है अकाउंट, फिर वो आ जाते हैं कि जी हमने $500 लगाया और वॉश हो गया, 2,000 डाला। अभी मैं एक बंदे का वो अकाउंट देखा, उसने 2,000 डॉलर डाले उसमें, तो अब उसका देखा वो $1,100 बचे हो। तो ये सारा माइंडसेट इसीलिए होता है क्योंकि वो 2,000 डाल दिए उसने। वो कह रहा है कि मैं एक महीने में इसको 10,000 कर दूंगा, एक महीने में इसको मैं 4,000 कर दूंगा। ऐसे नहीं होता, आप डेली ट्रेड करें। एक एक ट्रेड जो है आपको लिखना पड़ेगा। आपने एंट्री ऐसी, आपकी ये चले मेहनत की कमाई है, जैसे भी आपने अरेंज किया किसी से पकड़ के किया, क्योंकि हम तो समझाते हैं कि किसी से पकड़ के ना करो, लेकिन लोग फिर भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके आते हैं, तो आप अपनी इस पैसे को यहाँ पे आके लॉस्ट कर देते हो। क्योंकि ये ट्रेडिंग क्रिप्टो है या फॉरेक्स है या आप स्टॉक में कर रहे हो, तो ये एज अ बिजनेस है, लोग बिजनेस करते हैं, इसमें लॉस भी होता है, हमारा खुद का लॉस होता है। लेकिन आप देखें कि आप उसको इतनी स्पीड से करते हैं। आप देखें कि एक चीज़ है, अगर आपने $200 डाला है तो महीने में आप टारगेट रखें कि मैंने इसको 220 या 230 का ना, महीने में मेरा यही टारगेट है, यानी कि $30 या $40 मैंने पूरे महीने में इसमें बनाना है। दिन में $1 बनता है, दो बनते हैं, मार्केट में एंट्री मिलती है, तब आप एंटर हो। आप ऐसे ही मतलब ऐसे ही शॉपिंग शुरू कर देंगे, किसी भी अकाउंट में उठा के, न्यू लिस्टिंग में अकाउंट आ रहा है, कॉइन आ रहा है, उसको आपने यानी कि उसमें जम कर दिया, तो ऐसे कोई फायदा नहीं होता। सबसे बड़ा जो न्यू ट्रेडर आ रहा है, न्यू ट्रेडर लॉस कर रहा है, वो जिन्होंने ट्रेड कर रहा है, वो गैमलिंग खेलता है। उस गैमलिंग के चक्कर में वो 400 को 400 के चक्कर में वो 200 भी हाथ से उसके जाते हैं।
तो ये सबसे बड़ा लॉस है। आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा, कूल रहना पड़ेगा। अगर आप 200 की बजाय थोड़ा रिलैक्स होके हफ्ते में 2 दिन ट्रेड कर लो, 3 दिन कर लो, मतलब 1% 2% पे आप निकल जाओ मार्केट से। अगर आपका मतलब आप कोई कॉइन बाय किया तो आप तरीके से पूरा उसमें सर्च करो कॉइन के पीछे क्या है, अगर सुई देखिए कैसे, मतलब वो कहाँ पे जा रही है, कहाँ पीछे मार्केट लिक्विडेट हुई है, लोगों के कितने कितने के अकाउंट वॉश कर दिए। फ्यूचर ट्रेडिंग में अन्य वाह यानी कि जंप कर रहे हैं, वो कुछ हराम कह रहे हैं, कुछ लाल कह रहे हैं। आप देखें कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं बस इजी मनी है, किस तरह पैसे आए हमारे डबल हो जाए, हम रातों रात वो कुछ लोग गाड़ियाँ दिखा के लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं। तो इस तरह ये जो ट्रेडिंग इस तरह नहीं होती, ये कोई ट्रेडिंग वाला माइंड सेट नहीं होता। सबसे ज़्यादा लॉस वही करते हैं जो न्यू आते हैं, 500 1000 200 $100 लेके आते हैं। उनकी कोशिश होती है 200 कर लें, 300 कर लें, 400 कर लें, डबल कर लें, ट्रिपल कर लें। वो भरी गेम के चक्कर में वो जो उनके पास होता है ना, वो सारा उनके हाथ से जाता है। सेंसिबल ट्रेड यही है। आपने पैसे लिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इसको अवॉइड करें। जो कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, जिन्होंने आपने, अगर पैसे नहीं है आप थोड़े से पैसे करें, आप उसको रेंज करें। आप 500 $1000 तक, 100 $100 से कुछ भी नहीं मिलेगा आपका। 500 $1000 आप इस अकाउंट में डालें, डिफरेंट कॉइन बाय करें। इंशाल्लाह मैं एक यानी कि वो शुरू कर रहा हूँ, एक ग्रुप बना रहा हूँ उसका, उसमें फ्री में इंशाल्लाह मेरी कोशिश है आपको सिग्नल दूँ। अगर सिग्नल इसलिए नहीं दे रहा आपको कि आप बस सिग्नल ही बैठ के वॉच करते रहें, आप मेरी वीडियोस देखें, आप कोशिश करें सीखने की। बाकी मेरी तो इधर मैं थोड़ा सा यूट्यूब से भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोकस यही था कि मैं अपनी जो है ना ट्रेडिंग पे फोकस करूँ, अपने आप को और इम्प्रूव करूँ और चीज़ें सीखूँ। क्योंकि दिन ब दिन जो है ना मार्केट अपडेट हो रही है, दिन ब दिन मार्केट में नए नए तरीके आ रहे हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मार्केट अपने यानी कि स्ट्रेटजीज चेंज हो रही है, नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, नई तरह की मतलब हो रही है। ये दिन ब दिन हमें भी अपने आप को प्रूव करना होता है। तो कोशिश करें आप 500 $1000 लेके तहम्मुल से ट्रेडिंग करें, तहम्मुल से बिजनेस समझे इसको। ये मेरा कारोबार है, ये मेरी रोजी रोटी है, इससे मैंने अपने सिस्टम को चलाना है। थोड़ा स्लो बन जाए, आपको मतलब साल 2 साल 3 साल लग जाएंगे, आप बन जाएंगे। ये नहीं कि आप मतलब 1 महीने बनने के चक्कर में 2 3 साल को भी आप गवा देंगे। तो ऐसे नहीं होता। अगर आपने $500 लगाया है तो आप समझ लें कि महीने के आपके पूरा महीना आपने मेहनत करनी है, ट्रेडिंग फाइंड करनी है। पहले आपने 100 ट्रेडिंग तो ऐसे ही लेनी है ना, 100 ट्रेडिंग आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे काम करना है। वो स्ट्रेटजीज इंशाल्लाह मैं आपको वक्तन फ़वक्तन हर एक तरह की स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन आपने एक ही पिक करनी है। जो स्ट्रेटजी आपने ना एक ही पिक करनी है, हर स्ट्रेटजी में नहीं घुसना। तो इंशाल्लाह मैं चैनल बनाऊंगा, इंशाल्लाह ग्रुप बनाऊंगा एक, उसमें आप फॉलो कर लीजिएगा उनको। तो उसमें डिफरेंट मैं सिग्नल दूंगा आपको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो उसको आप फॉलो करके कोशिश यानी कि मेरी यही है कि हम मिल के यानी कि इस सफ़र को जारी रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी।